Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. Today we'll start chapter number 11 of your, that is homeostasis. And the first topic of our is homeostasis in plants. What homeostasis is? This is the ability to maintain a relatively stable internal state that persists despite the changes in the world outside or despite the changes in the atmosphere. All living organisms from plant to puppies or to people must regulate their internal environment to process energy and ultimately survive. कि environmental conditions में change के लिहाज से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने बॉडी कंडीशंस को एक सर्टन लिमिट के ऊपर मेंटेन रखना इस होम्योस्टेसिस। चाहे बाहर टेम्परेचर चेंज आ रहा है, वेदर चेंज आ रहा है, वाटर चेंज आ रहा है, या कुछ भी बाहर की एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, उसके लिहाज से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एक सर्टन कंडीशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ख़ुद को मेंटेन रखते हैं और बाहर की चेंजेस से मुतासर नहीं होते, दैट प्रोसेस नोन एज होम्योस्टेसिस, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, plant has much simpler regulation and coordination system as compared to animals, right? And homeostasis regulation of plants seeks to maintain an adequate uptake of water and nutrients from soil into the leaves. Second, इनका जो purpose होता है, controls stomatal opening so that water loss is minimized and carbon dioxide is maximized for the process of photosynthesis. When plants respond to environmental conditions such as high temperature or salinity, they are balancing several conflicting demands. रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, मतलब सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशंस को देखते हैं प्लांट्स। द कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ नॉट प्रिसाइजली रेगुलेटेड इन प्लांट, बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको रेगुलेट नहीं कर रहे होते। प्लांट्स आर फेयरली टॉलरेंट ऑफ चेंजेस इन द सॉल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्रोवाइडिंग द सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन हाइपोटोनिक टू द सॉल्यूट कंसनट्रेशन इनसाइड देयर सेल्स। दोनों कंडीशंस की मैंने बात की कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को मॉनिटर करते हैं। अगर सेल के बाहर हाइपरटोनिक है और सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो होता है क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, अनलेस कि दोनों साइड्स का जो फ्लूइड है वो बैलेंस हो जाता है, राइट। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल है, तो उस वक्त मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, टूवर्ड्स इनटू द सेल्स, ताकि जो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन है विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल वो बैलेंस हो जाए, राइट। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो इनसाइड टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल हो जाती है, ताकि वहाँ के सोल्यूशन को भी कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग गैशियस एक्सचेंज को बहुत डिटेल में देख चुके थे। दैट इन वेस्क्यूलर प्लांट द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल स्पेस इज रेगुलेटेड बाय ऑब्वियसली विद द डिग्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। ये आपके पास स्टोमेटा की डायग्राम है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। दैट वाज ए गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। रेगुलेटिंग स्टोमेटा की बात करते हैं कि किस तरह से स्टोमेटा खुद को रेगुलेट करते हैं, कब ओपन होते कब क्लोज होते हैं। सो स्टोमेटल मूवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन टर्गर ऑफ द गार्ड सेल्स। टारगर इन द गार्ड सेल्स मीन गार्ड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इन द स्टोमेटा, कि स्टोमेटा के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है। If water molecules flows into the guard cell by the process of osmosis, their turgor increases and they expand, and the relatively inelastic inner wall makes them bend and draw away from each other. This opens the pores. यहाँ पे आपके पास एक ब्रीफ उसकी डायग्राम भी आ गई है। वाई रेगुलेट स्टोमेटा। स्टिमुलस क्या है कि पानी कम है, डार्कनेस है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और इसमें एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ एब्सिकस एसिड। रिस्पॉन्स सब ये जो तीनों स्टिमुला है कि पानी कम हो गया, डार्कनेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया और एब्सिकस एसिड की प्रेजेंस है, तो एब्सिकस एसिड क्या करता है, रिस्पॉन्स के तौर पर स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। और इसका आउटकम क्या निकलता है कि कॉस्ट ऑफ जो
कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है, और बेनिफिट क्या होता है कि पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गया, पानी अब बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर हाई थी अब उसकी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी। सो कंजम्पशन की वजह से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी स्टिमुलाई क्या है? पानी ज़्यादा हो गया है, लाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है। लाइट है मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना है। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। कॉस्ट क्या होती है इसकी? हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर ग्रेट लॉस ऑफ वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। और बेनिफिट इसका क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इन हो जाया करती है। ठीक है, और उसके अंदर चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी वजह से होती है? पोटेशियम आयन की वजह से होती है। अंडरस्टूड सी बात है। हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को किया था, जब भी हमने इस पे बात की थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ stomata by the movement of potassium ion, right? When potassium ion move into the vacuoles, water moves into the vacuoles, क्योंकि वहाँ पे आयंस हैं, उसके लिए पानी भी इधर मूव कर जाएगा। The guard cell expand and the stomata open. Whenever we are going for the opening of stomata, that is because of the movement of potassium ion towards the stomatal cells. स्टोमेटा क्लोजिंग की बात करते हैं। पोटेशियम आइंस आउट ऑफ द वैक्यूल हो जाते हैं एंड आउट ऑफ द सेल्स। ऑब्वियसली वाटर भी वैक्यूल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर फॉलो कर रहा होता है पोटेशियम आइंस को। द गार्ड सेल श्रिंक इन साइज एंड द स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाया करते हैं, राइट। डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, क्या चीज़ डिटेक्ट करेगी स्टिमुलाई? स्टिमुलाई मीन वो चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। पिन पॉइंट्स, पिंचिंग पॉइंट्स इन फैक्ट। स्टिमुलाई टू विच प्लांट रिस्पॉन्ड इंक्लूड फिजिकल फैक्टर्स। उसमें क्या है? डिटेक्शन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, डे एंड नाइट लेंथ, फोटो पीरियड, ग्रेविटी, टेम्परेचर, टच, इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया करते हैं। डे नाइट वेवलेंथ ऑफ द लाइट को ज़्यादातर प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी के ऊपर डिपेंड किया करता है। केमिकल फैक्टर्स में क्या करते हैं? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्पेसिफिक केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल इथिलीन गैस है जो कि फ्रूट राइपनिंग किया करती है, उसको रिस्पॉन्स किया करते हैं। एंड डायरेक्शनलिटी इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन